ओम श्री सुमखाय नमस्कृत दंडवत विनतय काव्य पपृच्छ भार्गव सूची। श्री गणेश जी के और श्री भृगु जी के चरणों में प्रणाम करके श्री शुक्र जी ने पूछा, हे पिताजी, आज आपके दरबार में कौन कौन सी आत्माएं क्या क्या पूछने के लिए दरबार में उपस्थित है एवं ग्रह समायोग्य ओ योग्य उच्चते, ऐसे ग्रह होने पर कौन से नाम वाला योग होगा और उस योग के प्रभाव से कैसा फल होगा, जैसा भी आप उचित समझें मार्गदर्शन करने की कृपा करें। एवं ग्रह समायोग्य गुरु कृपा योग उच्चते, ऐसे ग्रह होने पर गुरु कृपा नाम वाला योग होगा। इस योग के प्रभाव से आज मेरे दरबार में जो भी आत्माएं उपस्थित हुई हैं उनके ऊपर विशेष रूप से गुरु कृपा बनी रहे जैसा कि योग बना हुआ है। अतः आज आषाढ़ मासे पूर्णिमा तिथ्याम गया वासरे, आज आषाढ़ का महीना होगा, बुधवार का दिन होगा, पूर्णिमा तिथि होगी, शुक्ल पक्ष होगा, जहाँ मेरा भी ये ग्रंथ होगा। मेरे पुत्र मेरे भगत मेरी बाणी सुनने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे। यह सुनने और सुनाने का समय पूर्व में निश्चित है। यह सुनने और सुनाने का समय पहले से ही निश्चित हुआ है। इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं। जब मैंने इस ग्रंथ की रचना करी, द्विविधम कथम शस्त्रे, तो दो प्रकार से फल को कहा गया, एक ग्रह को हिसाब से और दूसरा आत्मज्ञान के बल से। यह फल मैं आत्मज्ञान के बल से कह रहा हूँ। देखो शुक्र, आज का दिन बहुत ही विशेष दिन है। आज के दिन को कुछ लोग गुरु पूर्णिमा और कुछ व्यास पूर्णिमा, कुछ बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। देखो शुक्र, आज का दिन वेद व्यास जी का भी दिन माना जाता है। अगर वेद व्यास जी नहीं होते तो इतने सारे वेदों की रचना नहीं होती, उपनिषद नहीं लिखे जाते। अगर वेद उपनिषद नहीं होते तो उसमें गुरु की महिमा का व्याख्यान भी नहीं होना था। इसलिए वेद व्यास जी भी मेरे भ्राता समान हैं। इसलिए उनको भी मैं भाव से अभिनंदन करता हूँ। देखो शुक्र, आज मैं कुछ रहस्य की बातें बताऊंगा, जिसके ऊपर कितने वर्षों से धूल एकत्रित हुई थी। जैसे कि सर्वप्रथम गुरु माँ को कहा गया है, क्योंकि माता अपने बच्चों को चलना, उठना, बैठना इत्यादि सिखाती है। लेकिन ये कार्य तो पशु इत्यादि भी करते हैं। इसलिए माता का
भी गुरु होना उचित बात नहीं है। और कुछ लोग अपने अध्यापक, शिक्षक, व्याख्याकर्ता, प्रवचनकर्ताओं को भी गुरु के रूप में देखते हैं। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अध्यापक, शिक्षक और प्रवचनकर्ता भी गुरु के रूप में नहीं हो सकते, क्योंकि गुरु तो एक बहुत ऊंचा पद है। गुरु एक विशेष व्यक्ति नहीं है। गुरु का इस दुनिया में अभी तक कोई पर्यायवाची नहीं बना। गुरु शब्द को अभी तक कोई रूपांतरित नहीं कर सका। गुरु का अर्थ है गु से अंधकार और रू से रोशनी। जो अंधकार से रोशनी की ओर ले जाए, उसी को तो गुरु कहते हैं। श्री शुक्रवाद, श्री शुक्र जी ने पूछा, हे पिताजी, क्या अंधकार भी कभी किसी का समाप्त हुआ है? श्री भृगुवाद, श्री भृगु जी बोले, हे शुक्र, अंधकार तो कुछ भी नहीं है। अंधकार तो प्रकाश का अभाव है। थोड़ा सा दीवा जगाओ और अंधकार कहीं लुप्त हो जाता है। इसी प्रकार से तुम अपने भीतर का दिया जगाओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन प्रकाश में हो जाता है। यह भीतर का दिया गुरु ही जगा सकता है। क्योंकि गुरु तो वह संगीत है जो दूर बैठे भी आपके मन की वीणा की तारों को छेड़ दे। गुरु तो वह इत्र है जो आपको दूर से ही खुशबू प्रदान कर सके। आपने कभी देखा है कि आप कभी अंधकार वाले कमरे में शयन कर रहे हों, सभी पर्दे दरवाजे बंद हों, लेकिन सुबह होते ही एक सूरज की किरण आपके भीतर प्रकाश कर देती है। वैसे ही गुरु वह सूरज की किरण है जो आपके भीतर प्रकाश उत्पन्न करती है। हे पुत्रों भक्तों, आज मैं आपको ऐसा मार्ग बताऊंगा जिससे आप सभी उपलब्ध हो सकोगे। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। बुद्ध को भी ज्ञान आज के दिन ही मिला था। जिस अनुशासन पर बुद्ध चले थे, वैसा ही एक सहज सरल उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। केवल अपने आते जाते श्वासों की ओर निरंतर ध्यान रखें। कहाँ से श्वास आ रहा है और कहाँ भीतर तक उतर रहा है,
नाभि से लेकर मस्तक तक अपने श्वास को आते जाते का क्रम देखें। यह कार्य आप 2400 घंटे भी कर सकते हैं। इसके लिए यह जरूरी नहीं कि आपको पद्मासन में बैठना आवश्यक है या फिर माला हाथ में लेकर मंत्र जाप करना आवश्यक है। सिर्फ अपने आते जाते श्वासों को देखें। बीच में आपको एक क्षण ऐसा आएगा जब आपके श्वास बिल्कुल शून्य हो जाएंगे। उसी शून्य को तो पाना है, उसी शून्य को साक्षी भाव से ही पा सकते हैं। गुरु को पाने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग तो संकल्प का है, अहंकार का है, और दूसरा मार्ग समर्पण का है। संकल्प का मार्ग कलयुग में बहुत मुश्किल मार्ग है। समर्पण का मार्ग सबसे सरल है। इसलिए समर्पण भाव से अपने आप को मेरी ओर समर्पण करके तो देखें। फिर आपको जीने का रस मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही श्वासों को देखते हुए खाना खाएं, तब भी अपने श्वासों को देखें। उठते बैठते सिर्फ श्वासों की ओर ही ध्यान रहे। और कुछ दिन बाद तुम अध्ययन करना कि तुम्हारे भीतर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और उसी ऊर्जा से तुम्हारा मोक्ष का द्वार खुल रहा है। और फिर तुम एक सप्ताह के लिए अपना मुख भी बंद कर लेना। मौन होकर अपने श्वासों को देखना। और फिर दूसरे सप्ताह अपने नेत्र भी बंद कर लेना और अपने नेत्रों से अंदर की ओर, भीतर की ओर अपने श्वासों को देखना। ऐसा 2 सप्ताह तक निरंतर करके देखना। तुम्हारी ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर उठनी शुरू हो जाएगी। तुम्हारे सारे चक्र सुनिश्चित हो जाएंगे। और फिर तुम ब्रह्म की स्थिति में पहुंच जाओगे। यह सारा ज्ञान तुरैयावस्था का ज्ञान है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने लघुवाचक से अपने सभी भृगु भक्तों को तुरैयावस्था की ओर ले जाऊँ। ये विशेष फल अपने लघुवाचक से पठन करवाऊँगा। देखो शुक्र, आज विशेष दिन पर मेरी आत्मा लघुपुत्र को और महायश को आशीर्वाद देने के लिए सैनगरी में पहुंच गई। बोलो श्री भृगु जी महाराज की जय। कहीं कलयुग प्रभाव ना बना दे, कहीं
वर्षा अपना प्रभाव ना बनाए, इसलिए मैंने वर्षा को रोक कर रखा और जब सत्संग समाप्त हुआ तभी अमृत वर्षा करवा दी। बोल भृगु जी महाराज की जय। यह वर्षा कोई साधारण वर्षा नहीं थी। यह वर्षा मैंने इंद्र को प्रार्थना कर कर करवाई थी कि अब भृगु भक्तों के ऊपर अमृत वर्षा जब सह नगरी में सत्संग चल रहा हो और मेरी आत्मा वहाँ पर पहुँची हो तो इंद्र को यह वर्षा करने के लिए मैंने ही बोला था ताकि मेरे भक्तों का यथार्थ में कल्याण हो सके। देखो मेरे भक्तों, आज के दिन जो भी महायशवाचक का चरनामत बनाकर जल को पूर्ण वर्ष अपने घर में रखेगा, उसके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आने दूंगा। ये महायशवाचक मेरा ही रूप समझकर चरनामत प्राप्त करना चाहिए। आगे की वाणी महायशवाचक पठन करेगा। बोलो भृगु जी महाराज की जय। देखो पुत्र भक्तों, जब ऐसा योग होता है उन आत्माओं को तो अपने आप को अति भाग्यवान समझना चाहिए जो मेरे दरबार में आकर सत्संग इत्यादि का श्रवण कर रहे हैं। हे पुत्र भक्तों, सत्संग में एक घड़ी, आधी से भी आधी घड़ी जब ध्यान केंद्रित होता है तो पुत्र भक्तों बहुत से पापों का नाश हो जाता है। बिना गुरु कृपा के सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। सत्संग ही तो कलयुग में सब तरह की औषधि है। नाम रूपी औषधि करने से इहलोक परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं करनी चाहिए। और पुत्र भक्तों, जब सत्संग समाप्त हो रहा हो तो पुत्र भक्तों मेरे दरबार में से जो भी आत्मा प्रसाद का सेवन करेंगी उनके रोगों का नाश होगा, उनकी भक्ति में वृद्धि होगी, यशमान कीर्ति बढ़ेगा, मंगलम च दिन प्रतिदिन मंगल ही मंगल होते जाएंगे। हे पुत्र भक्तों, ऐसे शुभ अवसर पर जो भी आत्मा अतिथि जाग के लिए भंडारों के रूप में करेगी, उनके किए हुए अतिथि जाग बहुगुणा फल देने वाले होंगे। ऐसा समझो, वे पूर्ण वर्ष इन हाथों से अतिथि जाग भंडारों के रूप में करते रहेंगे। उनके घर में अन्न धन की कभी भी कमी नहीं आएगी। और पुत्रों भक्तों, जिन जिन आत्माओं ने भंडारे के लिए लक्ष्मी के रूप में प्रदान किया, और पुत्रों ऐसे आशीर्वाद देता हूँ उनके घरों में बहुगुना होकर लक्ष्मी अपना प्रभाव बनाए, उनके घरों में सुख शांति बनी रहे। देखो पुत्र भक्तों, मानव चोला सबसे उत्तम चोला है। इसके पश्चात इस मानव के पास बुद्धि है, ये स्वयं निर्णय ले मैं जो कर्म कर रहा हूँ ये अच्छा है या बुरा। शुभ कर्मों का फल सुख होता है, पाप कर्मों का फल दुख होता है। मानव को ही बुद्धि दी गई है, क्योंकि इसके पश्चात मानव चाहे तो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे तो फिर बार बार धरती लोक पर आवागमन करे। देखो पुत्र भक्तों, दो समय ऐसे होते हैं जिसका वर्णन नहीं कर सकते, बहुत ही पीड़ा वाले होते हैं। जब मानव गर्भ में उल्टा लटका होता है तो
पूर्ण नरक कुंभ के समान होता है और मानव प्राणी बार बार पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार देवात्मा के आगे प्रार्थना करता है, एक बार मेरे को इस नरक कुंभ से निकालो, मैं क्षण क्षण पल पल तुम्हारा सिमरन करूंगा, तुम्हारे बनाए हुई आत्मा को पीड़ा नहीं दूंगा। समय आने पर नरक कुंभ से बाहर आते ही माया रूपी कलयुग अपना प्रभाव बनाता है, किए हुए वचनों को भूल जाता है और फिर दूसरा समय वह होता है जब सर के ऊपर यमराज लेने के लिए बैठा होता है। तब बार बार प्रार्थना करता है, मानव मेरे को किंचित पल क्षम दो, मैं कुछ क्षण के लिए ही अपने प्रभु का सिमरन कर सकूं, लेकिन यमराज क्षण पल भी नहीं देते और 700 रुपये पूंजी समाप्त होते ही धर्मराज की कचहरी में पेश कर देते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त द्वारा लेखा जोखा बनाकर उसे उसके कर्मों के अनुसार जूने की प्राप्ति करवाता है। एक गुरु ही तो ऐसा है जो इंसान मानव को मार्गदर्शन करके शुभ कर्म करवाता है। हे पुत्र भक्तों, हम देवात्मा तो सदा ही देने के लिए तत्पर हैं, पात्र देकर ही आशीर्वाद देते हैं। आने वाले समय में मेरा सै नाम वाला दरबार एक ऐसा तीर्थ स्थान के रूप में हो जाएगा और मेरे इस सै नगरी के दरबार में जो आत्मा भूखी आएगी वे भर पेट जाएगी, जो अपनी चिंता लेकर आएगा उनकी चिंता दूर होगी। और पुत्र भक्तों, मैं आज वाचक पुत्र को आशीर्वादों के रूप में प्रदान कर रहा हूँ, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। हे वाचक पुत्र, लघु वाचक की अभी किंचित मात्र भक्ति में जो कमी है वे शीघ्र से शीघ्र पूर्ण होगी और आगे के लिए मेरा लघु वाचक मेरी वाणी द्वारा और आत्मा का कल्याण करने वाली हो जाएगी। हे श्री भृगु जी महाराज की हे जय। महायश पुत्र, ऐसा नहीं, तेरे हाथों से शुभ कर्म नहीं होंगे। अब तो पुत्र ऐसा समझो, इन कदमों से आने वाले समय में बहुत सी ऐसी तीर्थ यात्राएं करवाऊंगा जिससे कि पापों का नाश हो सके। हे पुत्र भक्तों, गुरु कृपा से ही तीर्थ यात्रा होती है, गुरु कृपा से ही सत्संग होता है, गुरु कृपा से ही सिमरन होता है। जिनके ऊपर पूर्ण कृपा होती है पुत्र भक्तों, फिर उनको ये भौतिक सुख अच्छे नहीं लगते, फिर तो हर क्षण हर पल अपने इष्ट देव गुरु के चरणों में रहकर उनके साथ मिलकर सिमरन करता रहता है। जो आत्मा अपनी चिंताएं गुरु के ऊपर छोड़ देता है, गुरु कवच बनकर कदम कदम पर उनकी रक्षा करता है। तुम्हारे पास पुत्र भक्तों कोई दिव्य दृष्टि नहीं हो जाए तुम देख सको, ये दिव्य दृष्टि तो देवात्माओं के पास होती है। मैंने इस ग्रंथ की रचना केवल परोपकार के लिए की, उन आत्मा को अपने दरबार में बुला बुलाकर मार्गदर्शन करता रहता हूँ। जो आत्मा उस मार्ग पर चलती हैं उनके विघ्न बाधाएं दूर होते रहते हैं। आज मेरी आत्मा अति प्रसन्न हो रही है और मैं सै नगरी के वाचक लघु वाचक को आशीर्वाद देता हूँ। पुत्र भक्तों, तुम्हारे पास कभी भी भौतिक सुखों में कमी नहीं आने दूंगा और जो 5 छाक बने हुए हैं वे अपना प्रभाव ना बना सकें। और पुत्र भक्तों, कभी भी भक्तों को कटुवाणी के रूप में नहीं कहना चाहिए। अहंकार में आकर जब भी वाचक किसी को कटुवाणी के रूप में कहता है तो ऐसा समझो मेरी आत्मा दुखी हो जाती है, क्योंकि मेरे भक्ति तो मेरी पूंजी है। हम देवात्मा धन के भूखे नहीं हैं, भूखे वश्य हैं केवल श्रद्धा भावना के। और श्रद्धा भावना से जो भी आत्मा मेरे को पुकारती है, मैं बिना विलंब किए उनकी विघ्न बाधाएं दूर कर सकता हूँ। चाहूँ तो क्षण पल में ही उनकी विघ्न बाधाएं दूर कर सकता हूँ, पलक झपकते ही।
लेकिन मैं भविष्य हूँ, क्योंकि कर्म का सिद्धांत मैंने और संत संतकादि ऋषियों ने किया। जब जिस सिद्धांत का स्वयं बनाया हो उसका उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ? फिर मैं और देवात्माओं के शरण में भेज देता हूँ। उनसे पहले पुत्रवत्तों, गुरु की शरण में जाओ। जिसके ऊपर गुरु प्रसन्न होता है, देव आत्मा को उनके ऊपर कृपा करनी ही पड़ती है। गुरु कृपा से बढ़कर कोई कृपा नहीं। गुरु हर समय अपने पुत्र भक्तों की किसी न किसी रूप में रक्षा करता रहता है। गुरु और माता पिता सदा धरती पर नहीं रहते, लेकिन पुत्र भक्तों इनके आशीर्वाद जन्मों जन्मों तक अपना प्रभाव बनाते हैं। देखने में आशीर्वाद किंचित मात्र ही नजर आता है। जैसे किंचित मात्र बट के पेड़ के बीज को देखो, यदि कोई आत्मा कहे इस बट के पेड़ में से कितना बड़ा विशाल पेड़ होगा, कोई भी विश्वास नहीं करता। लेकिन वे बीज अंकुरित होता है, पौधा बनता है, पौधे से पेड़ और पेड़ से विशाल पेड़ हो जाता है। ऐसे ही पुत्रों, जो मैं अपनी अक्षर रूपी वाणी द्वारा वाचक पुत्र से आशीर्वादों के रूप में प्रदान करता हूँ, देखने में ये किंचित मात्र नजर आते हैं, लेकिन पुत्र भक्तों इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। आज मेरे दरबार में बहुत सी आत्माएं बैठी हुई हैं जिनके मैंने बहुत से पापों का नाश किया, और प्रार्थना करते ही मेरी आत्मा जब प्रसन्न होती है उनके विघ्न बाधाएं दूर करता रहता हूँ। अपनी चिंताएं आज मेरे दरबार में छोड़ दो और मेरे बताए मार्ग पर चलकर चिंतन करो। मैं ये चाहता हूँ धरती लोक पर हर प्राणी जो विशेषकर मानव जाति में है वो सदा अपने इष्ट देवात्माओं की भक्ति मार्ग पर चले। और पुत्र भक्तों, इससे बड़ा धरती लोक पर और कोई उपकार नहीं हो सकता। वाचक पुत्र कभी कभी मन में आता है मेरी भक्ति में कमी है। हे पुत्र, जो तुम मेरे द्वारा भक्तों को मार्गदर्शन करते हो उनका कुछ भाग स्वयं ही तुम्हारे भाग्य में आ जाता है, जिससे तुम्हारा यश मान कीर्ति बढ़ता है। इसलिए ऐसा मन में विचार नहीं लाना चाहिए। बेटू, सभी आत्मा मेरी दृष्टि में है, ऐसा नहीं समझना चाहिए मेरे पिता ने मेरा नाम लेकर क्यों नहीं कहा। सभी मेरी दृष्टि में है। आज मैंने जिन जिन आत्माओं ने मेरे दरबार में आकर गुरु भेंटा के रूप में किया उसे मैं स्वीकार करता हूँ, और किए हुए सभी तरह के भेंटा को मैं अपने हाथों में लेकर वैकुंठ लोक की ओर जाऊँगा। वाणी को विराम दे रहा हूँ। बेटू, सभी आत्मा को मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। इति शुभम। बोलिए